फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू चैप्टर के साथ ज्योग्राफी के, जो कि हमारे क्लास 6 है। ज्योग्राफी के चैप्टर 3 है मोशंस ऑफ द अर्थ, है ना। मोशंस ऑफ द अर्थ होता क्या है? हम लोग जानते हैं मोशंस का मतलब हरकत, और हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ की जो मूवमेंट है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अर्थ दो तरीके से मोशंस करती हैं, एक पहला होता है एक रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस वीडियो पे कोई न्यू है तो काइंडली वीडियो के साथ बने रहे, और जो पुराने वो भी कंटिन्यूस वीडियो पे बने रहे। आने वाले तमाम वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी क्वेरीज को जरूर रेज करें ताकि मेरे लिए हेल्पफुल हो सके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, हैव यू एवर वंडर व्हाई वी हैव डे एंड नाइट? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है या फिर ऐसा कभी दिमाग पर सवाल आया कि दिन और रात होते क्यों हैं? और व्हाई सीजन चेंज, और सीजन्स में बदलाव क्यों होता है? राइट, मतलब गर्मी, विंटर, समर, है ना, रेनफॉल, ये सारे सीजन्स का चेंज कैसे होता है? ऑटम सीजन, है ना, ये होते क्यों? तो हम लोग पहले पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं दिन और रात किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, किस चीज़ की वजह से बनते हैं? हमारे अर्थ के रोटेट होने की वजह से बनते हैं। जबकि सीजन में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमें रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ देखने को मिलते हैं। रोटेशन का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जब हमारा अर्थ अपनी ही एक्सिस पे क्या करे, रोटेट करे। इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाई थी एक्सिस के बारे में। अगर कोई न्यू है, अगर आपको एक्सिस समझ पे नहीं आ रहा तो इससे पिछले सेकंड चैप्टर में समझाएं, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तब वहाँ से जाके देख ले ताकि आपके लिए हेल्प हो। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है एक्सिस पे रोटेट करते हैं। तो जब वो एक्सिस पे रोटेट करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि हम लोग जानते हैं जो सन, जो हम लोग का जो अर्थ है, जब हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ से देखते हैं तो वो जो रोटेशन है वेस्ट से ईस्ट की जानिब होता है, और हमारा जो सन का जो राइज है, वो हमारे जो सन का रोशनी पड़ती है ईस्ट की तरफ जल्दी पड़ती है ना। तो इसी वजह से होता है क्या, दिन और रात हमें देखने को मिलते हैं। राइट, ठीक है। तो जब वेस्ट की जानिब आएंगी सनलाइट तो होगा क्या, वहाँ पे डे हो रहे होंगे, जबकि ईस्ट में क्या होंगे, नाइट हो रहे होंगे। इसी तरह ईस्ट और डे के होते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डे और नाइट किस तरह होता है। राइट, ये जो पूरा एक चक्कर, मतलब पूरा अर्थ कैसा, एज अ ग्लोब हम लोग मानते हैं 360 सर्किल की तरह। राइट, और एक सर्किल कितना डिग्री का होता है, पूरा मुकम्मल करता है 360 डिग्री में। तो पूरा 360 डिग्री हमारे अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स टाइम लगता है। राइट, तो हम लोग जानते हैं रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन एक तरह का स्पिनिंग है, घुमाव है हमारे अर्थ का अपने एक्सिस पे। की पॉइंट्स क्या है? द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि मैंने बता दिया हमारे अर्थ किस तरह रोटेट करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और एक काउंटर क्लॉकवाइज की तरह घूमते हैं अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ से देखते हैं। और ये कितना टाइम लगाते हैं? एक दिन और एक रात होने में 24 आवर्स लगते हैं। 1 डे, इट टेक्स 1 आवर्स 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक दिन में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर पाते हैं। रोटेशन की वजह से बनते क्या है? ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। इस मतलब किस तरह से हमारे अर्थ पर सनलाइट पड़ती है, किस तरह से रोटेशन होती है, किस तरह से डे बनते हैं और किस तरह से नाइट होते हैं। मैं इसको एज अ मिनिएचर ली हूँ अर्थ की तरह। ठीक है, एज अ ग्लोब इसको मान रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक बॉल है। ठीक है, ये जो एक लाइन आपको दिख रहा है ये सीधा, ये हमारे अर्थ को डिवाइड करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे जो अर्थ है वो किस तरह है, टिल्टेड है। तो जैसे मैं इसको घुमाती हूँ, है ना, ये ऐसे टिल्टेड हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये सन है। तो ये सनलाइट कहाँ पे पड़ रहा है, आप जरा से गौर करें। ये जो सनलाइट पड़ रहा है हमारे अर्थ के जो लैटिट्यूड पे पड़ रहा है, जो कि हमारे एक फेस पे पड़ा है, जबकि दूसरा साइड क्या है, आपको शेडो दिख रहा होगा। राइट, वो पीछे वो शेडो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस साइड सनलाइट है नहीं, सिर्फ ये सामने फ्रंट पे है। तो ये जो सनलाइट है, तो जब ये घूमता है इसी तरह अपने एक्सिस पे, ठीक है, इसी तरह जब ये घूमता है ना, ये टिल्ट होकर के, तो ये जब ये घूमता है तो इससे हमें क्या देखने को मिलते हैं? सॉरी, मैं ज़्यादा अच्छे से मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब ये घूमता है इसी तरह होता है क्या है कि यहाँ पे डे है, तो जब ये पूरा घूमते 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 जब जब दूसरा लोकेशन आएगा तो फिर ये उस साइड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस साइड क्या होगा, इवनिंग होते चला जाएगा। और जब ये पूरी तरीके से जब घूम जाता है तो इस साइड पूरा क्या हो जाता है, नाइट हो जाता है। जबकि ये साइड क्या हो जाता है,
डे होता है, जबकि ये टिल्टेड है ना, आप देख पा रहे हो ये टिल्टेड है। इसी तरह हमारे अर्थ क्या करते हैं, सन के अराउंड भी रोटेशन करते हैं, है ना। ये तो सॉरी रेवोल्यूशन करती है, ये तो रोटेशन होगी। इस तरह से जब सन अपने एक्सिस पे, ये भी मूवमेंट चेंज नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं मूवमेंट कर करके ऐसे हो गया है ना, ये एक ही जगह पे मूवमेंट कर, इसको कहते हैं रोटेशन अपने एक्सिस पे। जब ये सन के अराउंड जब ये मूवमेंट करता है ना, तब वो रेवोल्यूशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर पाई हूँ हमारे अर्थ का छोटा सा मिनिएचर टॉर्च के थ्रू, आपको समझ में आया किस तरह से डे और नाइट बनता है, राइट, है ना। डे एंड नाइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस्ड डे एंड नाइट। हम लोग जानते हैं अर्थ का डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से अलग अलग तरीके से रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है डे एंड नाइट। जब अर्थ का जब फेस एक तरफ का फेस क्या होता है, सन की तरफ होता है, तो वहां पे हमें डे होता है, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, सन की तरफ नहीं होता है, तो वो मेरा नाइट होता है। मैं आपको शो कर चुकी हूँ वीडियो में। अब नेक्स्ट है टाइम जोन्स क्या है। कंट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव अ डिफरेंट टाइम जोन्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ाई थी टाइम जोन्स होते क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी, तो आप लोग काइंडली अगर कोई इस वीडियो पे नहीं हो तो टाइम जोन्स के बारे में क्लियरिफिकेशन नहीं है तो आप जाकर उस वीडियो में देखिए, तो आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं हर कंट्री का क्या होता है, अलग अलग अपना अपना एक टाइम जोन्स होते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूड के डिग्री के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे जैसे 15 डिग्री, और हम लोग जानते हैं हर एक लॉन्गिट्यूड कितना डिग्री का ड्यूरेशन होता है, मतलब 15 डिग्री बढ़ते जाता है 15 और कितना 24 टाइम जोन्स है हमारे अर्थ के लॉन्गिट्यूड में, राइट। उसके अकॉर्डिंगली होता है। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम आगे जाता है 1 घंटा, और वेस्ट की तरफ जाता है तो टाइम पीछे जाता है। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप जाके देख ले। तो मतलब ये है कि हर एक कंट्री का एक अलग टाइम जोन है, और उस कंट्री के जितने भी शहर, जितने भी विलेजेस है, जितने भी जगह हैं, वो सभी उसी टाइम्स को फॉलो करते हैं, ताकि टाइम के अकॉर्डिंगली अपना एक्टिविटी को कर सके। स्कूल, ट्यूशंस, ऑफिस, एवरीथिंग काम, जितने भी काम है वो हो सके टाइम पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या है ना। कॉरियोलिस इफेक्ट है क्या, कॉजेज विंड एंड ओशन करंट टू मूव इन कर्व्ड पाथ। ये कॉज करता है, कॉरियोलिस एक तरह का इफेक्ट, एक तरह का फोर्स है जो कि कॉज करता है विंड और ओशन को, जो करंट है उसका, विंड किस तरह से मूव करेंगे, ओशन करंट किस तरह से मूव करते हैं इन अ कर्व्ड पाथ में। एडवांस्ड, ये एक तरह का एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट यूजफुल फॉर, मतलब ये हायर क्लास के लिए है। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप मेरी गो राउंड पे, ठीक है, मेरी गो राउंड पे अगर बचपन में गए हो, तो जब आप मेरी गो राउंड पर बैठे हो, ठीक है, और आपको एक बॉल मिलता है, तो जब आप बॉल फेंकोगे ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वो आप जिस सर्किल में घूम रहे हो ना, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा एज अ कर्व्ड पाथ। तो इसी तरह हमारा अर्थ क्या है, रोटेट करती है, रोटेशन करती है, जो कि सर्किल वाइज में ना रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। इसीलिए हमारे अर्थ भी एक मेरी गो राउंड की तरह रोटेट भी करे, रिवॉल्व भी करिए। तो जब हमारे विंड और क्या होता है, ओशन करंट्स आते हैं या विंड्स आते हैं, तो ये जब मूव करते हैं ना, तो किस पाथ में, ये स्ट्रेट लाइन में जब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ रोटेट और रेवोल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, ये कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं। इसी को कहते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन रेज होती है, तो कमेंट में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस चैनल पर ग्रो कर पाऊँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।